नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियां। थाना चिमनगंज पुलिस ने वकील की पत्नी को ब्लैकमेल करने वाले छात्र को पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा है। सोशल साइट पर दोस्ती कर महिला को परेशान कर रहा था। महिला परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। सोशल साइट दोस्ती बनी सबब। मनचला मजनू पुलिस के शिकंजे में। मैसेज के जरिए करता था ब्लैकमेल। आत्महत्या करने को हुई महिला मजबूर। पाकिस्तान बॉर्डर से धराया ये ब्लैकमेलर। चिमनगंज पुलिस बुधवार को 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से छात्र को पकड़कर लाई है। आरोप है उसने क्षेत्र के एक अभिभाषक की पत्नी को सोशल साइट के जरिए फंसाया और उसके साथ खींचे अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल कर रहा था। एक माह पहले महिला को आत्महत्या की स्थिति तक पहुंचाने का मामला सामने आते ही पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसे खोज कर निकाला। राजस्थान स्थित गंगानगर के ग्राम झंडेवालान निवासी बलराज पिता ओम प्रकाश बीए का छात्र है। उसने मोहन नगर निवासी अभिभाषक की पत्नी को सोशल साइट शेयर चैट पर दोस्ती कर फांसा। बाद में मिलने के बहाने 2 बार उनके घर आकर संबंध बनाते हुए वीडियो व फोटो खींच लिए। फिर फोटो वीडियो एडिट कर नकली आईडी से महिला के दोस्त रिश्तेदारों में वायरल कर महिला से रुपए मांगने लगा। मामले में पीड़िता ने 17 मई को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायत की थी। बताया कि ब्लैकमेलिंग के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है। मामले में चिमनगंज पुलिस ने धारा 354, 384, आईपीसी 66C67 आईडी एक्ट का केस दर्ज कर साइबर सेल की मदद से बलराज की लोकेशन निकाली। पता चला वह 1000 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान बॉर्डर के गांव में है। इस पर एसआई विकास देवड़ा टीम के साथ गए और उसे बुधवार को पकड़ाए। पुलिस ने बलराज से एक मोबाइल जब्त कर जांच की तो उसमें महिला के ढेर सारे फोटो और वीडियो मिल गए। उसने कबूला कि वह भाई बनने के बहाने महिला के घर में घुसा और फिर संपर्क होते धोखे से फोटो खींच लिए। अब पुलिस उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश करेगी। बॉर्डर से क्या अपराध किया था इसने? मोहन नगर चिमनगंज मंडी थाना अंतर्गत निवासी एक महिला है जिसने शेयर चैट ऐप के माध्यम से इस आरोपी से पहचान की थी, बातचीत करना चालू किया था। बाद में इस आरोपी ने ये यहाँ पे आया, उज्जैन आया, उस महिला से मिला, बातचीत की। उसके कुछ फ़ोटो और वीडियो इसके पास में इसने ले लिए। वहाँ जाने के बाद वापस अपने घर जाने के बाद इस व्यक्ति ने उस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे पैसों की मांग करने लगा। उस महिला के कुछ अश्लील चित्र और वीडियो सोशल मीडिया और इस महिला के रिश्तेदारों को देने लगा। उसके पति को परेशान करने लगा, पति को ब्लैकमेल करने लगा। तो इस घटना पर से थाना चिमनगंज पे FIR हमने दर्ज की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हुए इसकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए हमें आदेशित किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति का मोबाइल की लोकेशन हमको पाकिस्तान बॉर्डर पे मिली। इसका मोबाइल चालू मिला हमें। साइबर सेल की मदद और राजस्थान पुलिस की मदद से 1000 किलोमीटर दूर जाके हमने इसको पकड़ा। गाँव के बाहर ये व्यक्ति हमको मिला, पुलिस को देख के भागने लगा, पर घेराबंदी करके फिर भी हमने इसको पकड़ लिया। रेलवे स्टेशन के पास होटल में संचालित हो रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम में कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन के पास होटल में संचालित हो रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापा मारा, आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम में कार्रवाई की है। बुधवार शाम पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास निजी होटल में छापा मारा। छापे में होटल के रूम से 2 युवक और 2 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। वहीं छापे के दौरान 2 युवक मौका देकर होटल से भाग निकले। मामले की जानकारी देते हुए CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने छापा मारा है। वहीं गिरफ्तार हुए 4 युवक युवतियों पर देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। तो आरोपी को लेकर यहाँ पर आया तो पता ये चला, जब हमने वहाँ पर 17 साल की बहन से बात करी तो उसने ऐसा बताया कि ये जो लड़का है इसने इसके बारे में बता नहीं रखा था, आइडेंटिटी भी छुपा रखी थी। यहाँ पर महाकाल दर्शन करने और घुमाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। इसके चाचा उसके साथ में मौजूद थे। लड़की ने रोते रोते आप मीडिया वालों के सामने ये सारी चीज़ें और भी बताई है कि 17 साल की उसकी उम्र है और होटल में जब वो गई, लड़के ने ये बोला कि मेरे को थोड़ी देर थकान हो रही है, अपन यहाँ पर रेस्ट करके चले आते हैं। एक 7 साल का बालक, उसका छोटा भाई भी उसके साथ में रहे।
तो कहीं ना कहीं बुरी नीयत के साथ में वो एक झूठ बोलकर उसको होटल के कमरे में लेकर गया। बाहर से चाचा ने गेट लगाया। वो तो सीएसपी मैडम का धन्यवाद है कि उन्होंने एक बच्ची की जीवन को बचाया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल ब्राइडलैंड में कुछ अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस पर कोतवाली टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर 2 जोड़ों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हॉस्पिटल की नर्सों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हॉस्पिटल की नर्सों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद कर हड़ताल भी की जाएगी। जी हां, उज्जैन सिविल हॉस्पिटल की स्टाफ नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। नर्सों ने थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की। हम आपको यहां बता दें कि पिछले चरण में नर्सों द्वारा काली पट्टी बांधकर कामकाज किया जा रहा था। आज गणेश मंदिर में नर्सों ने हवन किया और सरकार को सद्बुद्धि दे ये कामना भी की। वहीं नर्सों ने चेतावनी भी दी है कि बात नहीं मानी गई तो आगे काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य बारिश में श्रद्धालुओं को दिक्कत दे सकते हैं। मंदिर प्रशासन तेजी से चल रहे निर्माण कार्य को कंप्लीट करने पर जोर दे रही है। महाकाल मंदिर क्षेत्र में विस्तारीकरण का काम जोरों पर है, मगर बारिश के सीजन से श्रद्धालुओं को दिक्कत आ सकती है। करोड़ों रुपए के काम समय पर पूरे किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आने वाले सावन माह के पहले इन कामों को पूरा किया जाना आवश्यक है। बारिश के चलते मंदिर परिसर में दर्शन करने की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी के अनुसार सभी काम तय समय पर पूरे कर लिए जाएंगे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। विस्तारीकरण का जो काम चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये निरंतर चलने वाला काम है जब तक कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। जहाँ तक बात सुरक्षा व्यवस्था की है या व्यवस्थाएं बनाने की है, तो महाकाल मंदिर में अभी भी आपको पता है कि चारों तरफ काफ़ी स्पेस है और जिसके माध्यम से हम दर्शन आगामी समय में दर्शन भी कराएंगे और श्रावण की जो सवारियाँ हैं उनको भी निकालेंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए रतलाम रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने रतलाम रेल मंडल के डीआरएम आते रहते हैं। आज पहुंचे डीआरएम ने स्टेशन के बाहर बन रही एक बिल्डिंग का निरीक्षण किया। स्टेशन का निरीक्षण किया और लॉबी क्रू मेंबर की मीटिंग ली। साथ ही यात्रियों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का फाइन संक्रमण के नियमों को लेकर नहीं लिया जाएगा। सभी यात्री खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर करते रहें। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि स्टेशन पर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको लेकर मैंने निर्देश दिए हैं कि तेजी से काम किया जाए। बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया है, साथ ही पूरे स्टेशन का निरीक्षण हमने किया है, जैसे वेटिंग रूम है और यात्रियों की सुविधा से संबंधित रतलाम मंडल की हमारी एक वेल मेंटेन लॉबी है, क्रू मेंबर हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं, जिनकी मैं तारीफ करूंगा कि वे अच्छे से काम कर रही है। रही बात संक्रमण की, दूसरी लहर के बाद नई गाइडलाइन की, तो हमारी ओर से कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ना ही किसी यात्री से फाइन लिया जाने का हमारा उद्देश्य है। हाँ, बीच में फाइन लेना पड़ा था क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व सुविधाओं को बिगाड़ने में लगे थे। उज्जैन में जो दौरा किया आज मैंने, एक तो जो स्टेशन नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी स्थिति देखी, उसको हम लोग जल्दी ही उसको कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कुछ निर्देश दिए कि किस तरह से काम को और तेज़ी से करना है। दूसरा, स्टेशन का पूरा इंस्पेक्शन किया। स्टेशन से जो पैसेंजर से संबंधित चीज़ें जैसे वेटिंग रूम है उन सब का इंस्पेक्शन किया। लॉबी में जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट होता है, क्रू होता है, सेफ्टी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनकी समस्याएं सुनी और क्रू की जो लॉबी की कंडीशन है, एक रतलाम मंडल की बहुत ही वेल मेंटेन लॉबी में इसको बोलूँगा। आई एम वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, नई गाइडलाइन नहीं है, गाइडलाइन वही है। देखिए, कोई भी गाइडलाइन हो, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है आपको मास्क पहनना है,
आपको सैनिटाइज करना है हाथ, तीसरी चीज़ आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में गेहूं और सोयाबीन की बम्पर आवक हो रही है। रोजाना 10,000 से अधिक बोरी अनाज आ रहा है। उज्जैन के आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 54 दिन लॉकडाउन रहा। अब जिले में अनलॉक की स्थिति होने पर यहां मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को जानकारी देते हुए मंडी व्यापारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि मंडी में सोयाबीन प्रतिदिन 5 से 7 हजार बोरी और गेहूं प्रतिदिन 6 हजार बोरी आवक हो रही है। किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें फसल का भुगतान तत्काल नगद राशि में हो रहा है। दरअसल इससे पहले किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचना पड़ रही थी, जिसका भुगतान 10 से 15 दिन बाद ही हो पाता था। 1 तारीख से मध्य प्रदेश शासन गाइडलाइन के तहत कृषि मंडी को खोला गया। 3 दिन तक तो आवक कम रही, 3 दिन के बाद यहाँ लगातार आवक बढ़ती जा रही है। सोयाबीन की आवक 5 से 7 हज़ार बोरी रोजाना और गेहूं की आवक 6 हज़ार बोरी रोजाना हो रही है। करीब 5 करोड़ रुपये रोजाना व्यापार हो रहा है। किसानों को खुशहाली है कि उनको रुका हुआ पैसा मिलने लगा है और उनको उनके कामकाज जो अभी खरीफ की फसल तैयार होने जा रही है उसके लिए उनको पैसा मिलने लगा है। ये बता दें कि यहाँ पर नगद भुगतान होने के कारण किसानों को काफ़ी खुशी है, क्योंकि इनने जो समर्थन मूल्य गेहूँ बेचा है उसका पेमेंट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसी स्थिति में और व्यापार की बात करें अपन तो उज्जैन मंडी का व्यापार पुनः चमक गया है। व्यापारी खुश है और रोजाना कम से कम 25 से 30 गाड़ियाँ सोयाबीन और गेहूँ की पॉलिश लोडिंग होने लगी और बाहर जाने लगी है। शासकीय जीवाजीगंज वेधशाला के वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में उज्जैन जिले में होगी बारिश। उज्जैन जिले के शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, जिसकी वजह से हवा में नमी बनी हुई है। यही कारण है कि उमस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उज्जैन में प्री मानसून की अच्छी शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ बारिश भी अच्छी होने की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पिछले 8 से 10 दिनों में तापमान बढ़ा हुआ है। अभी जैसा कि प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी और बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन लगभग 8-10 दिन से तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। बारिश भी है, उमस भी है, तापमान भी अधिकतम 37 डिग्री के आसपास और न्यूनतम लगभग 27 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। तो दोनों तापमान बढ़े हुए हैं, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा है, लगभग 67 से 70% तक है, तो जिस कारण हमको उमस और बेचैनी महसूस हो रही है। जो अभी मानसून का जो सिस्टम अभी बना था वो एक तो यूपी की तरफ हो गया, दूसरा अभी जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम था वो पर्याप्त गति से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस कारण ये लेट की स्थिति हो रही है और बहुत जल्दी संभावना है कि उसकी प्रगति अच्छे प्रकार से होगी और बारिश आएगी। भारतीय मजदूर संघ द्वारा टावर चौराहा स्थित स्काउट गाइड कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जयंती लाल, मध्य प्रदेश महामंत्री मधुकर सांवले तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं राज्य कर्मचारी संघ प्रभारी लक्ष्मी नारायण मारू के उज्जैन आगमन पर भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन द्वारा स्थानीय स्काउट गाइड कार्यालय टावर चौक पर बैठक आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए अतिथियों ने बीएमएस की श्रमिक हितैषी अखिल भारतीय गतिविधियों पर प्रकाश डाला एवं आगामी जुलाई माह में उज्जैन में आयोजित होने वाले असंगठित क्षेत्र के अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन की योजना की जानकारी दी, जिसमें पूरे देश से लगभग 100 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में रमेश चंद्र शर्मा तथा शिवचरण शर्मा, उज्जैन देवास सह विभाग प्रमुख लोधी, देवास जिला बीएमएस अध्यक्ष सुशील पांडे भी प्रमुख अतिथियों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण आनंद शिंदे ने दिया। संचालन एवं गीत प्रस्तुति मनोहर गिरी ने दी। अतिथियों का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। आभार प्रदर्शन सतीश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन देवास नागदा जिले के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज भारतीय मजदूर संघ उज्जैन और देवास जिले के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक है। बैठक का उद्देश्य 29, 30, 31 जुलाई को असंगठित क्षेत्र की हमारी अखिल भारतीय बैठक उज्जैन में होने जा रही है
उस बैठक की व्यवस्था निमित्त हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है। 10 भुजानाथ गणेश मंदिर पर 38 लाख से सजाया गया बाबा का दरबार। सजावट में 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट का उपयोग किया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 10 भुजानाथ मंदिर बना हुआ है। यूँ तो मंदिर तो कई सारे बने हुए हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत यह है कि यह उज्जैन का चक्र तीर्थ शमशान में बना हुआ है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जो शमशान में बना है। मंदिर का नाम 10 भुजाधारी है। आस्था के रूप में भी बाबा का इस मंदिर का बहुत महत्व है। इस मंदिर में विराजित भगवान गणेश की पूजा बुधवार लगातार दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के साथ ही यजमान अपनी श्रद्धा के अनुरूप बाबा का श्रृंगार कराते हैं। हाल ही में मनोकामना पूरी होने पर भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में 38 लाख के नोट का श्रृंगार हुआ, जिसमें 10 से लेकर 2000 के नोटों का उपयोग किया गया। मंदिर के पुजारी हेमंत एंगले ने बताया कि मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित है, जिसकी गोद में उनकी पुत्री संतोषी विराजित है। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ है, जिनके दर्शन मात्र से सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं यजमान भी अपनी मनोकामना पूरी होने पर विशेष श्रृंगार कराते हैं। लोगों की जो श्रद्धाएं पूरी होती है, 5 बुधवार होने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो जैसा चाहे वैसा श्रृंगार कराते हैं। इस बार लोगों ने और कुछ जजमानों ने नोटों का श्रृंगार करने की प्रार्थना की थी, तो नोटों का श्रृंगार किया गया। कितने से लेकर कितने तक का? ये कम से कम 38 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया है। कितने मतलब 10 कौन से नोट आपने लगाए हैं? इसमें 10 से लेकर 2000 तक के नोट हैं। इसके पहले भी मोबाइल से श्रृंगार किया गया? इसके पहले मोबाइल से श्रृंगार किया गया था, फिर राजगिरे के लड्डू से किया गया था, फिर मिर्ची से किया गया था। अति सुंदर श्रृंगार होते हैं यहाँ पर। हर बुधवार और चतुर्थी पर अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। यजमानों के द्वारा यजमान जैसा बोलते हैं ऐसा श्रृंगार करा जाता है। जैसे पिछली बार मोबाइलों का श्रृंगार करा गया था, उसके एक बार पहले राजगिरे के लड्डू का करा गया था, शिमला मिर्ची का करा गया था और इस बार यजमान के कहने पर अलग अलग प्रकार के नोट का करा गया है, जिसमें 10 रुपये से लेकर 2000 के नोट तक का करा गया है। कितना समय लगा आपको श्रृंगार करने में? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के नवनियुक्त कुलपति प्रशांत पुराणिक ने किया कार्यभार ग्रहण। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने आज विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।